नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों का आरके क्लासेस के एनसीआर में स्वागत, अभिनंदन। आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है 1000 वन लाइनर प्रश्नोत्तर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से 100 तक वन लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं। हम इस सीरीज के अंदर 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन है वो राजस्थान का मुगल के साथ संबंध और सल्तनतकालीन जो संबंध जितने भी आक्रमण हुए हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन इस 1000 की वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में लिए गए हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें जो 1 से 100 तक वन लाइनर का बनाया गया है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 101। मेवाड़ रियासत ने दुर्गादास राठौड़ को कहां का प्रशासक नियुक्त किया? रामपुरा की जागीर का। दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहां रहे थे? दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उज्जैन मध्य प्रदेश में रहे थे। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 ईस्वी में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो लाल पत्थरों से निर्मित है कहाँ स्थित है? उज्जैन में शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर। ये पूरा याद करना आपको। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौ चौकी की पाल। महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित नौ चौकी किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। भरतपुर के लोकप्रिय शासक कौन थे? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। किसने डीग बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया? बदन सिंह ने। भरतपुर के शासक बदन सिंह ने। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने। औरंगजेब की मूर्ति विध्वंसक की जो नीति थी उसका प्रबल विरोधी जाट कौन था? जाट नेता गोकुल। किस क्षेत्र में जाट बहुत समय तक मुगलों के अत्याचारों में कुशासन का शिकार रहे? मथुरा और आगरा के जाट। किस जाट नेताओं ने मुगलों के अत्याचारों का प्रबल विरोध किया था? गोकुल तथा राजा राम ने। किस जाट नेता ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से बहुमूल्य रत्नों में सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ दिया था? राजा राम जाट ने। जयपुर के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल के द्वारा किसकी सहायता की गई? ईश्वरी सिंह की। उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की सहायता की। जयपुर में महाराजा जय सिंह द्वितीय के बाद शासक कौन बना? ईश्वरी सिंह। सूरजमल जाट ने कब फिरोज शाह कोटला पर कब्जा कर लिया था? मई 1753 ईस्वी। फिरोज शाह कोटला पर देखो सूरजमल जाट का कब्जा था। कब से? मई 1753 ईस्वी से। मराठों ने जनवरी 1754 से मई 1754 तक भरतपुर के कौन से किले घेरे रखा तथा किले को नहीं जीत पाने के कारण संधि करनी पड़ी? कुम्हेर के किले को। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने, इलाज व कपड़ों की व्यवस्था किसने की? महाराजा सूरजमल जाट ने। सूरजमल ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कितने महल किले बनवाए, जिनमें प्रमुख किला था लोहागढ़ का किला। मराठों के पतन के बाद सूरजमल जाट के द्वारा कौन से क्षेत्रों को जीत लिया गया था? मराठों के पतन के बाद सूरजमल जाट ने कौन से क्षेत्र जीत लिए थे? गाजियाबाद, रोहतक, जंजर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरुखनगर। सूरजमल जाट की मृत्यु कब हुई थी? 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में। सेना का हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग। हरावल दस्ता सेना का अग्रिम भाग। मुगल काल में खालसा का अर्थ था केंद्रीय अधिकार क्षेत्र। सेना में चंद्रावल दस्ता होता था सेना का पीछे वाला भाग। बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। बाबर तुर्क मुसलमानों में किसका वंशज था? तैमूर का वंशज। बाबर चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के कारण
होने के साथ साथ मंगोल के किस सेना नायक से संबंधित था? चंगेज खान के। बाबर चुगताई तुर्क वंश, बाबर का वंश कौन सा था? चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल के किस सेना नायक से संबंधित था? चंगेज खान से। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद कहाँ का शासक बना? फरगना का। बाबर ने फरगना की गद्दी पर बैठते समय कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक कौन था? बाबर। बाबर ने खानवा का युद्ध मार्च 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा था, जिसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। खानवा के युद्ध में बाबर ने नारा दिया था जिहाद का नारा। खानवा विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की उपाधि। 1528 में बाबर ने चंदेरी युद्ध में पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया? मेदिनी राय को। 1529 में गागरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? अफगान शासक महमूद लोदी को। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। बाबर को यमुना के किनारे आगरा में दफनाया गया था, रामबाग में। बाबर की इच्छा के अनुसार आगरा के बाद बाबर को बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर के बाद में भारत का मुगल शासक कौन बना? हुमायूं। किसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया था? काबुल व कंधार। देखो कैसे कै मिलाना है आपको, काबुल कंधार। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया था? संभल। हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया था? अलवर व मेवात। हुमायूं के द्वारा अपने चचेरे भाई, देखो चचेरे भाई को भी बंटवारा करके भूमि दी गई। सुलेमान, हुमायूं का चचेरा भाई था सुलेमान, उसको कौन सा क्षेत्र दिया गया? बदख्शां। बदख्शां का प्रदेश है वो दिया गया। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की हुमायूं ने। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके बीच में? हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। चौसा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? बक्सर के निकट। चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद किसने अपने नाम के सिक्के जारी किए? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम का युद्ध किसके या किन के बीच हुआ? शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। किन के मध्य? शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच। बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो गया था हुमायूं। बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया था? शेर शाह सूरी का। किस मुगल शासक ने निर्वासित जीवन के समय शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की थी? तो वह था हुमायूं। जब हुमायूं भारत से निर्वासित हो जाता है तो वह शेख अली अख्तर, जो एक संत थे शेख अली अख्तर, इनकी लड़की हमीदा से शादी कर लेता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माता थी? अकबर की। हुमायूं ने निर्वासित काल में कौन से क्षेत्र को जीतना प्रारंभ किया? कंधार व काबुल को। हुमायूं ने हिंदुस्तान को पुनः जीतने का प्रयास 1555 ईस्वी में किस पर कब्जा करके किया? लाहौर पर। हुमायूं ने हिंदुस्तान को पुनः जीतने का प्रयास किया 1555 में, और किस पर आक्रमण किया? लाहौर पर। हुमायूं ने कौन से युद्ध में सैनिक नसीब खां ततार खां के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। अफगान सैनिक थे नसीब खां और ततार खां,
इनको हुमायूं ने पराजित किया। किस युद्ध में? मच्छीबाड़ा के युद्ध में। अफगानों के साथ हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध कब लड़ा? जून 1555 ईस्वी में। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। सरहिंद युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। सरहिंद युद्ध के अंदर अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर सूर। हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? देखो, 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठता है हुमायूं। 23 जुलाई 1555 को। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं कौन से पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था? दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय, शेर मंडल पुस्तकालय। शेर मंडल पुस्तकालय से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556। कौन सा मुगल बादशाह सर्वाधिक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। कौन सा मुगल बादशाह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम रखता था? हुमायूं। भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी या फरीद? शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था? हसन खां। सासाराम बिहार का जमींदार था शेरशाह सूरी का पिता, इनका नाम था हसन खां। फरीद, यहाँ पर फरीद है। फरीद को शेर खान की उपाधि दी गई बहार खान द्वारा। शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार कितना था? पश्चिम कनौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक। अच्छी तरह याद कर ले, पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक। ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार था। शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में किस राजपूत राजा को पराजित कर अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था? राजा मालदेव को। 1544 में पराजित किया था मालदेव को। शेरशाह सूरी ने मालदेव के किन सेनापतियों को बड़ी मुश्किल से पराजित किया? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। किस अभियान के तहत बारूद में विस्फोट के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? कालिंजर अभियान। शेरशाह सूरी के बाद सूर वंश का शासक कौन बना? इस्लाम शाह सूर 1553 ईस्वी तक। इस्लाम शाह सूर। शेरशाह सूरी ने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित प्रणाली में कौन से कर लगाए थे? गला बख्शी या बंटाई कर, नक्श, मुक्ताई या कनकूत, नगदी या जब्ती प्रणाली। ये शेरशाह सूरी के द्वारा भूमि कर लगाए गए। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कहां से कहां तक करवाया? बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। शेरशाह सूरी के द्वारा कितने ग्रेन तांबे का सिक्का चलाया गया, जिसे दाम कहा जाता है? 380 ग्रेन का। शेरशाह सूरी ने 380 ग्रेन के तांबे का सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी द्वारा कितने ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया गया, जिसे रुपया कहा जाता है? देखो, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। ये कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी के मकबरे की आकृति कैसी है? डमरू की आकृति वाला। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है डमरू की आकृति वाला है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट, पाकिस्तान में, अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां के द्वारा किया गया? कालानौर, पंजाब में। अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया बैरम खां को। अफगान सेनापति हेमू तथा मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? हेमू और बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 को। हेमू किसका सुयोग्य हिंदू सेनापति था?
बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का, बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू योग्य सेनापति था हेमू। हेमू ने कितने युद्ध में विजय प्राप्त की? 22 युद्धों में। हेमू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? विक्रमजीत की उपाधि या विक्रमादित्य की उपाधि। अकबर ने 1561 ईस्वी में, अकबर ने 1561 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर पर आक्रमण कर कौन सा क्षेत्र जीत लिया था? बाज बहादुर संगीत प्रेमी थे, इन पर अकबर ने 1561 में आक्रमण किया था और वह कौन सा क्षेत्र जीता? मालवा और चुनार का किला। अकबर ने 1564 में गोंडवाना यानी गढ़कटंगा पर आक्रमण कर किस रानी को पराजित किया? रानी दुर्गावती को। गढ़कटंगा पर अकबर ने आक्रमण कर रानी दुर्गावती को पराजित किया। अकबर के रणथंबोर अभियान के समय यहाँ का शासक कौन था? सुरजनहाड़ा। अकबर के रणथंबोर पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक सुरजनहाड़ा था। किस राजा ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया था? रामचंद्र ने। रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया था। किस रियासत ने 1570 ईस्वी में अपने किले अकबर को सौंप दिए थे? बीकानेर व मारवाड़ रियासत ने। अकबर ने 1571-72 के गुजरात अभियान में किस शासक को पराजित कर गुजरात छीन लिया था? मुजफ्फर शाह तृतीय को।